हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ मैं आप लोग बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे। ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और यूपीएसआई के जिन बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। देखो, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है जो ग्रुप डी में जरूर पूछा जा सकता है। लिखा है 3 की पावर 7, 3 की पावर 10, 3 की पावर 13 तथा 3 की पावर 15 का मासा ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है? पहला पावर लिखा है 3 की पावर 7। जब 3 की पावर 7 लिखा तो इसको 3 की गुणा कितने बार करोगे? 7 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 7 बार कर दिया। अब क्या है? 3 की पावर 10। तो 3 की पावर 10 को लिखोगे कितने बार? 10 बार। जितनी पावर होती है उतने ही लिखना होता है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्या लिखा है? 3 की पावर 13, तो इसको लिखना 3 की पावर 13। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 3 की पावर 15 लिखा तो 3 की पावर 15 लिखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो दोस्तों, अब इसका जब मासा निकालना होता है तो आपको देखना क्या होता है, जो सब में मिले उसको लिखना होता है। देखो, ये तीन मिल रहा है ना? कितने तीन मिल रहे हैं? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सात सात तक तो मिल रहे हैं ना? 7 तक तो यानी यही इसका मासा हो जाएगा। मासा में जो मिलता है उसी को लिखते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? तो 3 की पावर 7, यही दोस्तों इसका क्या आ गया? मासा आ गया। आपको ये देखना सबसे छोटा क्या है इसमें, वही वाली संख्या लिख देनी, क्योंकि जब सब छोटा है तो वही तो सब में मिलेगा, बड़ा वाला तो मिलेगा नहीं सब में। तो इसलिए आपको आंसर देखना है और क्वेश्चन पे इसको ऐसे ही हल कर देना है। आपको ये लिखना नहीं है, तो मैंने विस्तार करने के लिए बता दिया था। और 80 और 50 का मासा निकालना। क्या निकालना? मासा निकालना। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट सवाल ही सब बता रहा हूँ। जब 30 तो 50 80 को निकालोगे तो 30 को फैक्टर लिखोगे। 30 से जब फैक्टर आप करोगे तो क्या लिखोगे? ऐसे फैक्टर करोगे। 2 से काटो 15 आ जाएगा, 3 काटो 30 5 15, 5 कम। यानी 30 को जब लिखोगे दोस्तों क्या लिखोगे? 2 गुणे 3 गुणे 5, ये लिख दिया। अब 80 को लिखो। 40, 20, फिर 10, फिर 2 पंचे 10, 5। अब दोस्तों, 80 को जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? 80 को क्या लिखोगे? 1, 2, 3, 4। 2 कितने बार है? 4 बार। 4, 5 लिखो, 5 लिख दीजिए। ठीक दोस्तों, ये बात समझ में आ रही सबको? अब 50 को जब आप करोगे, 50 को 25, 2 एकम 2, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। विषम संख्या पचम 25, 5 एकम 5। आप जो दोस्तों ये जब करोगे तो इसको लिखोगे 2 गुणे 5 गुणे 5। ये तो दोस्तों 50 का आ गया। और जब इसका मासा आप लिखोगे, जब मासा आप दोस्तों लिखोगे, मासा, तो देखो एक ये जो मिलता है उसी को लिखते हैं, जो नहीं मिलता भी नहीं लिखते। अब देखो 3 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ये देखो ये वाला 5 मिल रहा है, तो इसको लिख दीजिए 5। ठीक। अब देखो और कुछ मिला, 2 2, तो हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 है और कहीं पर 3 नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो इसका जो मासा आ गया दोस्तों कितना आ गया? 10 आ गए। तो दोस्तों, b की पावर 3 c की पावर 2 तथा b की पावर 4 c का मासा ज्ञात करो। मासा ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो दोस्तों देखो, इसका जब मासा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, a की पावर 5, b की पावर 3, c की पावर 2। तो इसको लिखोगे, तो a की पावर 5 है तो मतलब 5 बार गुणा कराओगे। कितनी बार गुणा कराओगे? 5 बार। ठीक। अब b कितनी है? 3 बार, तो इसका गुणा कराओगे 3 बार। b का कितना कराओगे? 3 बार करो। c कितना है? 2 बार, तो 2 बार करोगे। 1 2। ये बात समझ में आ गई सबको? अब ये वाली संख्या लिखो, b की पावर 4 और c। जब b की पावर 4 है, b कितनी बार है? 4 बार। 4 बार तो है। c कितनी बार है? 1 बार है, 1 बार। और जब इसका मासा निकालोगे तो जो मिलता है, दो पद है तो 2 पद में देखोगे, अगर 3 पद है तो 3 पद में देखोगे।
तो जो मिलेगा ये बी मिल रहा, ये वाला बी लिख दो। ए कहीं पर है, यहाँ पर नहीं है तो ना लिखो। फिर ये एक बी मिल रहा तो ये वाला बी से मिला दो, और ये बी मिल रहा तो ये बी मिला दो। ये बी नहीं मिल रहा, वहां पर नहीं है तो ना लिखो। सी एक ये है, एक सी है, मिल रहा ना तो इसको लिख दो। अब गुणम घाते जुड़ती है तो बी का गुणा एक में 3 बार बी है तो बी की घाते कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर, गुणम घाते जोड़ती है तो एक एक कितने हो गए? 3 हो गए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। x की पावर 2 yz तथा x y की घाते 2 z की पावर 3 का लासा ज्ञात करना। क्या करना है? लासा ज्ञात करना है दोस्तों। अभी तक लासा बताते थे, अब लासा इसका क्या करना? क्या कहते हैं? लासा ज्ञात करना। तो ये वाली संख्या लिखो पहले, x की पावर 2 yz, मतलब x की पावर 2 मतलब 2 बार गुणा कराओ, x गुणे x। y के एक बार है तो y लिखो, z कितनी बार है? एक बार लिखो। ठीक, ये लिख दिया। फिर यहाँ पर देखो x y स्क्वायर z की घाते 3, तो x लिखो x, y कितनी बार है? 2 बार है तो 2 बार लिखो। z कितनी बार है? 3 बार, तो 3 बार लिखो। 1 2 3 लिख दिया। अब मासा लासक मतलब जो मिलता है उसको लिखना, जो नहीं मिलता उसको भी लिखना। एक ये x है, x से लिख दो, मिल रहा तो लिख दो। ये वाला x नहीं मिल रहा, इसको भी लिख दो। ये वाला y, ये वाला y मिल रहा तो लिख दो। अब ये y नहीं मिल रहा, इसको भी लिख दो। ये z मिल रहा तो लिख दो। अब ये 2 z नहीं मिल रहा, इसको भी लिख दो। लासा का मतलब होता है जो नहीं मिलता उसको भी लिखना होता है। मासम होता है जो मिलता है उसको, उसी को लिखा जाता है मासम। अब देखो x कितना है? 1 2, गुणा में घाते जोड़ती है तो x की घाते 2 लिख दो। y कितनी बार? 2 बार है तो y घाते 2 लिख दो। z कितनी बार? 3 बार, तो z की घाते 3। यही दोस्तों क्या आ गया? आंसर आ गया।